शिविर का आयोजन पहुंचे हुए हैं। वहीं शहर के गणमान्य हस्तियों के साथ साथ संत जन अरुण जी महाराज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई संत और भी हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सतीश शर्मा जी मौजूद हैं, हरी शर्मा के भाई जो हैं, और उनके साथ सूरी साहब यहाँ पर हैं और कई अन्य सदस्य हैं। नाम तो सभी ले सकते हैं, लेकिन सबके नाम लेने के बजाय हम एक ही कहना चाहेंगे कि समाज सेवी संस्था श्री आदर्श जन सोसाइटी के प्रधान परवीन नारंग जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए देखिए, बातचीत कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के, क्या कुछ विशेष है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत कर लेते हैं टिंकू नारंग जी से। टिंकू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया? ये जी पानीपत सावन ज्योत सभा और श्री आदर्श जन सभा ये मिल के आज ये हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें एक कन्या का विवाह भी कर रहे हैं। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है इसमें, क्योंकि हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने प्रोग्राम रखा है। और ब्लड कैंप भी लगा है, लगभग 100 यूनिट से ऊपर हो चुकी है। तो मैं सभी को, हमारी पूरी टीम आई हुई है। अभी विवाह शुरू होने वाला है, उसके बाद खाने की व्यवस्था भी रखी हुई है। पूरा सामान देंगे हम सारा, ये हमने 15 दिन पहले घोषणा करी थी। और आपके माध्यम से धन्यवाद सभी का, और राजेश सूरी का भी धन्यवाद। नारंग साहब, पहले ही आपकी संस्था बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जो जनहित में होते हैं। एक नई शुरुआत आज आपके द्वारा की जा रही है, तो क्या विचार था मन में आज एक नई शुरुआत करने के पीछे? देखो, विचार तो हमारा कई महीनों से चल रहा था कि हमने विवाह करना है, लेकिन थोड़ा कुछ दिक्कत से आ जाती थी। लेकिन हमारा राशन तो हमारा बट ही रहा है, और कोई संस्था जैसे कोई भी हमारे पास आते थे कि भाई ना सामान देना, हम सामान हमने 94 लगभग गरीब कन्या को सामान दे चुके हैं। लेकिन हमारा इस बारी भाई साहब सूरी से हमारी बात हुई कि इस बार सावन जोत पे हम मिल के काम करेंगे। तो हमने कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से उनके साथ दिए। तो देख सकते हैं श्री आदर्श जन सेवा सोसाइटी के प्रधान टिंकू नारंग जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि एक गरीब कन्या का विवाह भी करवाया जा रहा है। अरुण दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। अरे पता नहीं, आइए हमारे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? लगभग 22 वर्ष पूर्व सावन ज्योति, इस बार 23वां सावन ज्योति महोत्सव मनाया गया। हमारे भाई हरीश शर्मा जी, पूर्व पार्षद, उन्होंने शुरुआत करी थी इस सावन ज्योति सभा की, और इसके साथ साथ कई चीजें और भी जुड़ती गई, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह। कन्या वर पक्ष वधु पक्ष दोनों तैयार थे, लेकिन वो कह रहे देव सोए हुए हैं, हम नहीं शादी करेंगे, बाद में हमारी शादी दिसंबर में या नवंबर में करवा देना। हमने उनको प्रॉमिस कर दिया। दो कन्याएं थी, एक की उम्र जांच करी, उसमें 1 महीने का फर्क था, इसलिए हमने उसकी शादी नहीं करवा रहे। अब केवल एक ही जोड़े की शादी हो रही है। और उसके साथ साथ जितने भी कल हजूम था, इतनी सुंदर झांकियां थी। शायद पहली बार पानीपत में हैदराबाद की झांकी भी आई हुई थी, और कई प्रदेशों की झांकियां थी। और कल जो है एक शाम ठाकुर जी के नाम, जिसमें दिल्ली से हमारे महावीर शर्मा जी, विनोद अग्रवाल जी के सुपुत्र जतिन अग्रवाल जी, वह भी कल 21 तारीख को आएंगे इसी मध्यपुर स्टेज के ऊपर, और सुंदर सुंदर भजनों से हमें आनंदित करेंगे। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, ये सेवा हम पहले भी कर रहे हैं आदर्श जन सेवा समिति से। लगभग 14 वर्ष हो चुके हम, आप भी उसके अंदर आते हो, आपके माध्यम से भी जगह जगह हमारे संस्था का नाम हुआ पड़ा है। और इंडिया की आवाज ऐसा है, चैनल है, इंडिया की दहाड़ ऐसा चैनल है जो हर किसी की आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा। आपके माध्यम से देश विदेश में हमारी संस्था का, हमारी सावन ज्योत का नाम चल रहा है जी। देख सकते हैं सतीश शर्मा जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि कल सावन ज्योत महोत्सव का जो कार्यक्रम भव्य करवाया गया था, उसमें भी तरह तरह की झांकियां थी, और आज एक अच्छा निर्णय लिया गया था श्री आदर्श जन सोसाइटी और जो सावन ज्योत महोत्सव सभा है उनके द्वारा कि गरीब कन्याओं के विवाह में भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। उसी कार्य का शुभारंभ जो है कर दिया गया है दोनों टीमों के द्वारा। तो आइए देखिए, आज यहाँ पर भारी मात्रा में युवा जो हैं
आप रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए। आइए कुछ युवाओं से बातचीत भी करेंगे जो इस समय रक्तदान दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे। भाई जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है। अनिल जी पहली बार दे रहे हैं? नहीं, मैं 10-12 बार दे बैठा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है रक्तदान? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि परेशानी होती है, रक्तदान कर देते हैं, दिक्कत अपने शरीर में आ जाती है। कुछ भी नहीं होता जी, बिल्कुल बहुत सही होता है, इजी होता है, ऐसे लगता है शरीर दोबारा जन्म दिया वैसे। बहुत बढ़िया, अच्छा, बल्कि इजी हो जाता है। बहुत इजी, बहुत मजा आता है ऐसे लेने में। तो देख सकते हैं अनिल जी हमारे साथ, उनका कहना है कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी, कोई दिक्कत नहीं आती है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे एक बार तो देख सकते हैं, आइए डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। तो आइए देख सकते हैं एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं लगातार रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और रक्तदाताओं को यहाँ पर देखिए प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाए ब्लड सेंटर सिविल हॉस्पिटल पानीपत की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रक्तदान करने वाले जो हैं ये एक जीवन दान है। जी हाँ, रक्तदान नहीं अपितु जीवन दान। मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप रक्त का दान नहीं कर रहे, आप जीवन का दान कर रहे हैं। वैसे तो ये कहा जाता है पहला तो प्रभु परमात्मा है जो लोगों को जीवन देता है, उसके बाद माता पिता का नंबर आता है, तीसरा नंबर अगर आता है तो इन रक्तदाताओं का आता है जो अपना रक्त दान करके उन जरूरतमंदों को, जिनको किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई माता गर्भवती है या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है और उसका जीवन बचाने के लिए अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उनको ये रक्त मिलता है। तो इसीलिए मैं इनको जीवन दान देने वाले भी दाता कहूंगी, क्योंकि ये रक्त किसी ना किसी की जान अवश्य बताता है, तो देखिए बचाता है। तो आइए देखिए यहाँ पर जो लोग रक्तदान कर रहे हैं उनका मान सम्मान पटका पहना करके भी किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य है। श्री आदर्श जन सेवा समिति और सावन ज्योत महोत्सव सभा का यहाँ पर धन्यवाद भी करना चाहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में ये तमाम कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ा सुंदर एक कार्य है और भी यहाँ पर किया गया कि एक गरीब कन्या की शादी का आयोजन भी इनके द्वारा किया गया है और इनका बड़े लंबे समय से एक स्वप्न था कि गरीब कन्याओं की शादी भी श्री आदर्श जन सोसाइटी के तत्वाधान में होनी चाहिए, ये कार्यक्रम भी लगातार होना चाहिए। लेकिन वो स्वप्न आज सावन ज्योत महोत्सव सभा के द्वारा मिल करके पूरा हुआ। सूर्य साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सूर्य साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के? क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के आज संयुक्त तत्वाधान में जो ये ब्लड कैंप लगाया गया आप लोगों के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इसको? पानीपत सावन ज्योत सभा अपना 23वां वार्षिक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रही है। पिछले 5 सालों से धार्मिक कामों के साथ साथ हमने एक ब्लड का दान का भी एक कार्य शुरू किया था। आज 6ठा साल हमारा है कि हम इसको सामाजिक कार्य के लिए रक्तदान का, जो कहते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है, तो उसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म में एक चीज कही जाती है कि कन्यादान का जो महत्व है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म में किया जाता है। तो हम सावन ज्योत के माध्यम से धर्म के काम तो पिछले 23 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने साथ के साथ सामाजिक कार्य भी शुरू किए हैं जिसमें रक्तदान का, और आज हम नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कन्यादान। तो मेरा पिछले साल मेरे मन के अंदर एक बात आई थी कि हम 11 लड़कियों की शादी आने वाले साल में हम करेंगे। तो जिस तरह हमने इसके ऊपर निर्णय लिया, लेकिन सावन मास के महीने के अंदर की जो शादियां होती हैं वो कम लोग करते हैं, तो हमारे पास आवेदन तो आए हैं लेकिन वो नवंबर और अक्टूबर के अंदर आए हैं। तो हम उनके ऊपर भी, उनको भी यही कहा है कि आने वाले नवंबर में हम उसके ऊपर भी जो हमने एक निर्णय लिया है 11 शादियों का, तो मैं सावन ज्योत के परिवार की तरफ से वो 11 शादियां इस साल जरूर करवाऊंगा। लेकिन एक शादी आज हमें, मेरे मन में ये था कि सावन ज्योत के माध्यम से चाहे एक शादी आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए तो आवेदन 3 थे, लेकिन उम्र कम होने के कारण 2 आवेदन हमने कैंसिल कर दिए। एक आवेदन पूरा था, उसका हमने पूरी जांच करवाकर परमिशन लेकर, तो इसीलिए एक शादी आज हम
पानीपत सामंजस्य सभा परिवार की तरफ से करने जा रहे हैं। और धार्मिक कार्य, क्योंकि ये हमारा पानीपत है, धार्मिक नगरी है, दानवीरों की यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्य के साथ साथ मेरे मन के अंदर ये आया था कि हम इसको सामाजिक सेवा में भी अपना पानीपत सामंजस्य सभा परिवार को लगाए। तो मैंने ये नया कदम, हम रहे या ना रहे, कि हमारे बच्चों को शिक्षा ये मिले कि धर्म के काम के साथ साथ सामाजिक काम में भी सेवा करनी चाहिए। तो मैं अपने पानीपत सामंजस्य सभा के सभी परिवार के बच्चों के और बड़ों से यही विनती करूंगा कि ये ब्लड कैंप और साथ में कन्यादान का जो प्रोग्राम हमारे जोत ने आज शुरू किया है, वो आने वाली आगे भी जोतों के ऊपर इसी प्रकार सेवा करते रहे। मैं राजेश्वरी, प्रधान पानीपत सामंजस्य सभा। तो देखिए, पानीपत सामंजस्य सभा के प्रधान सूरी साहब हमारे साथ थे और उनका कहना है कि आज ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया, स्वप्न इनका बहुत समय पहले का था, लेकिन आज उस सपन को साकार करने का समय इनको मिला है। तो इनका कहना है कि आने वाले समय में भी हम लोग रहे या ना रहे, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो पानीपत सामंजस्य सभा के जो सदस्य बनेंगे, उनके द्वारा ये कार्यक्रम हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।